राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के खुलासे के बाद ईसी यानी कि चुनाव आयोग का जवाब सुना क्या आपने? दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो राहुल गांधी का जवाब देने के लिए एक ही बार आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का खुलासा किया तब आखिरकार चुनाव आयोग को फिर से सामने आना ही पड़ा जवाब देने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग के जवाब का कैसे राहुल गांधी ने मुंह तोड़ एक बार फिर से जवाब दे दिया है और चुनाव आयोग का मुंह बंद करा दिया है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जवाब को सुन लीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी का ये कहना था हाइड्रोजन बम वाले खुलासे में कि हरियाणा में दरअसल वोट चोरी नहीं हुई, पूरी की पूरी सरकार चोरी कर ली गई। यहाँ पर करीब 25 लाख फर्जी वोट बनाए गए और सुयोजित तरीके से ये वोट बनाए गए, जिसके जरिए एक आदमी 22 बार वोट नहीं डाल रहा था। जानबूझकर वो स्पेस खाली छोड़ी गई ताकि जिसका मन करे उसके जरिए किसी से भी वोट डलवा दिया जाए। और ये सब कुछ ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए की। बाकायदा ज्ञानेश कुमार का बार बार नाम ले रहे थे, उनकी वीडियो दिखा रहे थे राहुल गांधी। तो आखिरकार चुनाव आयोग को भी सामने आना पड़ा। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है वो कैसे राहुल गांधी के खुलासे को और बल देती है, चुनाव आयोग ने सफाई देकर कैसे और बड़ी गलती कर दी, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जवाब में चुनाव आयोग आया तो चुनाव आयोग नहीं आया, चुनाव आयोग के सूत्र आए। अब आपको तो पता ही है दोस्तों कि हमारे देश में सारा काम सूत्र ही कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से सफाई दी है। मतलब ये भी अपने आप में एक ऐसा दौर है कि सफाई भी सूत्र दे रहे हैं। दोस्तों, जितनी जानकारी मेरे पास है, चुनाव आयोग ने बकायदा चुनाव आयोग कवर करने वाले कुछ रिपोर्टर्स को व्हाट्सएप किया है। अब वो व्हाट्सएप पता नहीं किसने किया है चुनाव आयोग में, लेकिन वो व्हाट्सएप आया है। तो व्हाट्सएप मैसेज जो आया है चुनाव आयोग से वो सूत्रों के हवाले से छाप दिया गया है, अखबारों में भी, न्यूज चैनल्स में भी। अब वो सूत्र क्या कहते हैं जरा देखिए, क्योंकि ये सूत्र जो हैं वो राहुल गांधी की ही बात को और बल दे रहे हैं। सूत्र ये कह रहे हैं राहुल गांधी के खुलासे पर कि हरियाणा में मतदाता सूची पर 0 अपील दर्ज हुई है। अगर कांग्रेस को गड़बड़ी का संदेह था तो उसके एजेंटों ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? चुनाव आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को आपत्ति थी तो चुनाव से पहले क्यों कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दोस्तों, आगे इसमें लिखा है उनका काम तो ये होता है कि अगर कोई मतदाता पहले ही वोट डाल चुका है या उसके पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? मतलब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कांग्रेस के जो पोलिंग बूथ एजेंट होते हैं, बीएलएज होते हैं ना, हर पोलिंग बूथ में हर पार्टी का एजेंट होता है, तो उन्होंने तुरंत वहां पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? तो सबसे पहला सवाल दोस्तों मैं तो ये पूछना चाहती हूँ चुनाव आयोग के सूत्रों से, क्योंकि जवाब भी सूत्रों ने दिया है। चुनाव आयोग के सूत्र जी, मुझे ये बताइए कि अगर किसी पार्टी का बीएलए नहीं है, मान लीजिए किसी पार्टी कोई बहुत ही गरीब पार्टी है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है, उसके पास बीएलए नहीं है, बूथ लेवल एजेंट नहीं है, तो चुनाव आयोग सारी जिम्मेदारी बीएलए पर डाल देगी? मतलब इस देश में स्वच्छता से चुनाव हो, एक आदमी 4 बार 20 जगह अलग अलग बूथों पे जाके वोट ना डाले, ये बीएलए देखेगा या चुनाव आयोग देखेगा? और अगर ये काम बीएलए पर चुनाव आयोग डाल रहा है तो चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर क्या धनिया बोएगा, दही जमाएगा? भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही बताना चाहिए कि अगर उनके चुनाव आयोग की तरफ से सूत्र इतने वाहियात जवाब दे रहे हैं तो इन जवाबों का आधार क्या है? सारी जिम्मेदारी आप राजनीतिक दलों पर डाल देंगे, खुलासे भी दल करें, उसका हलफनामा में साइन करके भी दल दें, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उनके जवाब पे भी दल ही जवाब दें, तो चुनाव आयोग क्या करेगा? इसी को लेकर दोस्तों दरअसल राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप बार बार ये आरोप लगाते हैं, फिर आप क्या कोर्ट जाएंगे? आप बार बार इस तरह के आरोप लगाते हैं, ऐसे तो वोट चोरी होती रहेगी, इसका हल क्या है? तो जवाब में राहुल गांधी ने क्या बोला? उन्होंने बोला ये मेरा काम नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये काम चुनाव आयोग का है। मैं ज्यादा से ज्यादा एक नेता के तौर पर, एलओपी के तौर पर लोगों को जागरूक कर सकता हूं, लेकिन चुनाव स्वच्छता से हो, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ ना हो, ये काम चुनाव आयोग का है, वो क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों, और तो और चुनाव आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं ना कि पहले क्यों नहीं बताया गया। राहुल गांधी ने आज ये भी बोला कि हमको लिस्ट क्यों नहीं देते हैं, हमको पूरी सेंट्रलाइज लिस्ट दे दें। सेंट्रलाइज लिस्ट हमको ये लोग देते नहीं है, चुनाव आयोग सेंट्रलाइज लिस्ट दे दे तो हम तो तुरंत पता कर लेंगे। लिस्ट ये देते नहीं है, वीडियो ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, वीडियो ये देते नहीं है, और जो डेटा हमको अवेलेबल किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा उसके जरिए हम सवाल उठाते हैं, तो फिर इनके जवाब देख लीजिए। वोटर लिस्ट इंटेग्रिटी is not the responsibility of the political party. It is not my problem if the voter list is wrong. It is the election commission who has to guarantee voter list integrity. I can go and say, I think this is wrong, I think this is wrong. But the end authority is the election commission.
what the election commission does is tries to put the onus on the parties to solve the problem. We cannot solve the problem. If you want us to solve the problem, give us the entire database, we'll solve the problem. Right? If you give us the entire database, 2 मिनट में हम ये सारे मतलब डुप्लीकेट्स फोटो सब निकाल देंगे. बट वो हमें डेटाबेस नहीं देते, वेबसाइट पे फोटो भी नहीं दिखाते, क्योंकि वेबसाइट पे फोटो दिखाती है पता लग जाता कि भाई ये ब्राजीलियन औरत है, ये 200 फोटोज हैं, तो वेबसाइट पे भी फोटो नहीं दिखाते. Right? So it is, you have to understand, it is not our job. Our job is to fight elections. The election commission's job is to make sure the elections are fair. And the election commission cannot keep saying, but the party did not comment. No, it's your responsibility. You are supposed to deliver a free and fair election. This is the voter list of Haryana. This, right? This is the lies written. This is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is flawed, is rubbish. This is a central question. If this is flawed, elections are fundamentally flawed. Now, we have been suspecting this again and again and again. We suspected it in the Lok Sabha, we suspected it in the Lok Sabha. Before that, we suspected it in Haryana, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh. Suddenly, our vote remains the same. BJP vote remains the same. BJP vote just jumps. All the independents go into the BJP. I mean, there were things that were blazingly obvious to us that this just can't be right. दोस्तों अब आप देखिए, आज जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे न्यूज चैनल्स ने इसको दिखाया भी नहीं. बीजेपी ने इसको तुरंत मजाकिया अंदाज में डिस्क्रेडिट कर दिया है. चुनाव आयोग भी यही कर रहा है. पर सवाल ये कि राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं वो अपने मन से हवा में उड़ते डेटा से नहीं उठा रही. सारा डेटा चुनाव आयोग का ही है. चुनाव आयोग का डेटा राहुल गांधी उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं. एक महिला की फोटो दिखा रहे हैं जो विदेशी महिला है और वो 22 अलग अलग जगह जाकर हरियाणा में वोट कर रही है. बीजेपी के नेताओं की फोटोज दिखा रहे हैं, बकायदा उन लोगों की वीडियोस दिखा रहे हैं जिनके नाम काटे गए. वो बार बार गुजारिश करने गए कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम मत काटिए, लेकिन उनके नाम काट दिए गए. ये तो एक सच्चाई है ना, ये तो स्याह सच है ना जो हो रहा है. बात ऐसी है दोस्तों कि अगर चुनाव आयोग के सूत्रों को ये लगता है कि चुनाव से पहले ही मतदाता सूची को लेकर जो भी शिकायतें हैं वो शिकायतों का निपटारा ईमानदारी से हो जाए, तो पार्टियां जो वीडियो मांग रही वीडियो दे देनी चाहिए चुनाव के बाद. और सेंट्रलाइज वोटर लिस्ट जो पार्टियां मांग रही हैं वो क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग, क्यों छुपा रहा है? दोस्तों आपको चुनाव आयोग की ये सूत्रों की दलील कैसी लगी? क्या ये सूत्रों की दलील चुनाव आयोग को बचा पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी.